सो हाय एवरीवन, कैसे हो गाइस आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं आप लोग 3 to 5 एलपी की जॉब कैसे क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप फ्रेशर भी हो सकते हो, आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर आपके पास 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप लोग का पैकेज 2.5 है या फिर 3 एलपीए है या फिर 3.5 है, तो आप पैकेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो भी बात करेंगे। ठीक है, और आप लोग के साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टेलीग्राम में जाके उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ना, इसमें मैंने सारा चीज डिटेल में लिखा हुआ है, सारा चीज मैंने समझाया है कितनी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है एक अच्छे पैकेज को पाने के लिए, लाइक 3 to 5 के बीच में। ठीक है, मैं बहुत ही हाई पैकेज की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे 5 लाख के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख के नीचे की बात ही करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पैकेज है ना, बहुत ही मीडियम होता है। कोई भी कंपनीज आपको अफोर्ड कर सकती है, लाइक अगर स्टार्टअप कंपनी है तो वो भी आपको दे सकती है। एमएनसी कंपनी में भी 3.5 से ही स्टार्ट होता है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ना, मैंने बहुत ही प्रिपेयर किया बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं, अगर आप लोग चाहे फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं या बैक एंड डेवलपर, या फिर आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ को आप लोग को फॉलो करना है एंड सिंपल है, और सारी चीजें हम पीडीएफ पे समझेंगे। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और वहां पे पीडीएफ को एक्सप्लोर करते हैं जो मैंने आप लोग के लिए रेडी किया है। वहां पे मैंने सारी चीज आप लोग को बताऊंगा अच्छे से, तो आप लोग को काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप आप लोग अभी मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। यहाँ से मैं एक ड्रा कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्किल्स यू मस्ट हैव फॉर मर्न स्टैक या फिर वेब डेवलपर। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी जस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, अगर आप लोग एक नॉर्मल पैकेज पाना चाहते हो 3 to 5 एलपी के बीच में, बेसिकली स्टार्टिंग लोग यहीं से करते हैं टीयर 3 की अगर मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जो स्किल सीख रहे हो ना, मे भी हो सकता है आप लोग रॉन्ग में जा रहे होगे। ठीक है, पहले आप बैकएंड सीखने की कोशिश कर रहे हो, नहीं ऐसे मत करो। आप सबसे पहले फ्रंट एंड के चीजों को सीख। ठीक है, फ्रंट एंड सीखने के बाद आप बैक एंड सीखो, देन आप एक फुल स्टैक डेवलपर आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रंट एंड में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हो गए ना, आप लोगों को बस इतनी सारी चीजें सीखनी, जैसे कि HTML5, CSS3, जावा स्क्रिप्ट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, रिएक्ट जेएस। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बनने हैं तो आप डायरेक्टली 4 to 5 लाख की भी जॉब क्रैक कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है सबसे चीज। तो सबसे पहले समझते हैं कि HTML के अंदर आपको क्या सीखनी है। देखो, HTML बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग उसको 1 वीक के अंदर ही कवर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सिंपल इसमें टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जो आपको समझना है कौन सी चीज कहाँ पे यूज करना है। सिंपल, दिमाग जहाँ पे लगाना है ना, वहां पे लगाना है, कहाँ पे, CSS के अंदर। CSS में दिमाग क्यों लगाना, क्योंकि CSS ही आपको डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छे डिजाइनर बनेंगे, कितने अच्छे वेब डेवलपर बनेंगे, कितनी अच्छी वेबसाइट आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो CSS को थोड़ा टाइम देके उसकी प्रॉपर्टीज, वैल्यू, उसके जो मीडिया क्वेरीज हैं, पोजीशनिंग है, फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, वो सारी चीजें बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक है, उसके बाद आप जाओ कहाँ पे, जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जावास्क्रिप्ट आप लोग को आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा और टाइम आपको देना पड़ेगा, जैसे इसमें नए नए कीवर्ड्स भी आए हुए थे, जैसे लेट एंड वेर भी आए हुए हैं। तो आए हैं कहाँ पे, ये 6 के अंदर 2000 आई थिंक 2015 में आया हुआ था। ठीक है, तो जीएस के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे कि लूप का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इसमें डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, इसमें ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, इसमें डॉम मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, इसमें इवेंट कैसे काम करता है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझना होगा वन बाय वन करके। वो डीप में नहीं जाना, जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो चीज आपको समझना है। इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग जावा टी पॉइंट पे जा सकते हैं, या फिर W3 स्कूल की वेबसाइट पे भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। वहां पे इतने कंटेंट है कि आप लोग जाके पढ़ने के बाद एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट। अगर आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप लोग एक बढ़िया सा फ्रंट एंड रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद अब देखो बात करते हैं रिएक्ट की। तो रिएक्ट एक ऐसा चीज है ना जो आपके लेआउट को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट होता है, आपके टाइम को बचाता है और डायनेमिक चीजें काम करती हैं इसके अंदर। तो जो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर अगर बनना भी चाहते हैं, अगर अच्छी जॉब लेना चाहते हैं 4 to 5 लाख के बीच में, तो इजीली आप फ्रंट एंड डेवलपर बन के इस जॉब को क्रैक कर सकते हैं 4 to 5 लाख के बीच में। बस आपको रिएक्ट सीखना पड़ेगा। रिएक्ट में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि हुक्स कैसे काम करते हैं, कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, राउटिंग कैसे काम करते हैं, वो स्टेट कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है,
सो गाइस अगर इसके बाद हम आए तो बैकएंड डेवलपमेंट है। बैकएंड के अंदर आप लोग को बहुत दिमाग नहीं लगाना, आप लोग को नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस ही सीखना है। बहुत डीप में नहीं सीखना, इतना सीख लेना है कि आप लोग थोड़े बैकएंड का काम बस कर पाओ, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो। इन सारी चीजों का यूज करके आप लोग क्या डेटाबेस यानी कि बैकएंड का थोड़ा काम कर सकते हो। डेटाबेस से डेटा दिखाना है वेबसाइट पे, या वेबसाइट से डेटाबेस में डेटा को डालना है, तो इतना काम आप लोग को सीखना है। लाइक क्रूड ऑपरेशन आप लोग को सीख लेना है, कैसे मॉडल्स बनाते हैं, कैसे एपीआई लिखते हैं, वो सारी चीज़ आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा। एंड नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे देखो गिट एंड गिटहब का आप लोग का यूज़ करना है। वर्जन कंट्रोल आपको समझ में आ जाएगा, कैसे कोड को पुश करते हैं, कैसे पुल करते हैं, कैसे कमिट करते हैं, ठीक? तो वो सारी चीज़ आपको वर्जन कंट्रोल के अंदर आपको सिखाई जाएगी। आप लोग को रेस्ट एपीआई समझना है, एपीआई कैसे लिखते हैं, एपीआई कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है। आप लोग को लगता है कि एपीआई एपीआई एपीआई, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। एपीआई बहुत सिंपल होती है, वो बात जब आती है एपीआई हिट करने की, कितना मेंटेनेंस जा रहा है, कितना सर्वर आ रहा है, क्या रिस्पॉन्सेज कैसे आ रहे हैं, वो मैनेजमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बाकी एपीआई बनाने में प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है जब जेडब्ल्यूटी, ठीक है, यानी कि जेएसएन वेब टेकन, ठीक है। तो इसके अंदर ऑथेंटिकेशन आप लोग को इनबिल्ट बहुत सारे थर्ड पार्टीज भी मिलते हैं, या फिर खुद का भी आप लोग जेडब्ल्यूटी फंक्शनलिटीज ऐड करते हैं। बहुत सिंपल होता है जेएस के थ्रू। अगर आप लोग ने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी ना, तो आप लोग ना नोड जेएस एक्सपेरिमेंट मोंगोडीबी आराम से कंप्लीट कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि पूरा जावास्क्रिप्ट होता है, पूरा ऑब्जेक्ट के बेस में ही रहता है, ठीक है। एंड नीचे क्रूड ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये आपको पढ़ना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से ज़्यादा उठते हैं, ठीक है। एंड नीचे आते हैं तो आप लोग को सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर प्रोजेक्ट रहेगा तभी तो आप इंटरव्यू क्रैक करोगे। किस लिए आपको जॉब मिलेगी? क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट है, इसलिए मिलेगी। देन ठीक है। एंड ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट आपको बनाना है, सिंपल है, बहुत ही आराम से आप लोग बना सकते हो। वो पढ़ने के बाद लॉगिन साइन अप का पेज आप लोग एचटीएमएल सीएसएस रिएक्ट का यूज करके बना सकते हैं। जेडब्ल्यूटी आप लोग बना सकते हैं, आराम से इसका यूज करते हैं। थर्ड पार्टी भी जेडब्ल्यूटी आता है, फिर डायरेक्टली ऑनलाइन भी आपको मिलता है। आज के समय में चैट जीपीटी जेमिनी का हेल्प भी लेके आप लोग बना सकते हैं। एआई जैसे चीज़ों का इम्प्लीमेंट तो करना है ही। ऐसा नहीं है कि पूरा रॉ पे ही काम करते चले, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। चीज़ों को समझना और सीखना और जानना है, दैट्स इट, इतना ही है। और फॉरगेट पासवर्ड करने पे कैसे काम करता है, रीसेट पासवर्ड कैसे होता है, नया पासवर्ड कैसे जनरेट होता है, वो सारा चीज़ आप लोग को थोड़ा-सा आँख लगा के समझना पड़ेगा। अगर आप लोग मर्न करेंगे तो आपको ये बैकएंड का पार्ट समझ में आएगा, ठीक है? तो नीचे अब बात करते हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट। अगर आप लोग ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट बना ले, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, कार्ड हो गया, ऑर्डर्स हो गया, प्रोडक्ट डिटेल पेज हो गया, पेमेंट हो गया, स्ट्राइप का पेमेंट डाल हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है, आप लोग को थोड़े समझने पड़ेंगे। ये देखो, ये तो पार्ट है ना डिज़ाइन का है, बेसिकली ये डिज़ाइन का पार्ट है। आप लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन रिएक्ट अगर आप लोग यूज़ करोगे ना, तो आप 3 चीज़ों का यूज़ करना भूल जाओगे, ठीक है? और वो बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप लोग को रिएक्ट आ गया ना, तो 3 चीज़ आप लोग स्किप कर सकते हो। ईज़िली यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है यूज़ नहीं होगा, बट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करोगे। बाकी डायनामिक के लिए आप लोग रिएक्ट के जो हुक्स होते हैं, स्टेट होते हैं, प्रॉप्स होते हैं, उसका यूज़ करोगे, ठीक है? एंड नीचे है चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन में आप सॉकेट का यूज़ कर सकते हो। सॉकेट बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा सॉकेट कैसे काम करता है। बेसिकली ये रियल टाइम मैसेजिंग के लिए काम करता है। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एंड आप लोग इसके लिए W3 की वेबसाइट भी फॉलो कर सकते हो, जावा टी फाइंड की वेबसाइट फॉलो कर सकते हो, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी एआई टूल्स अगर आप लोग आते हैं, उसमें आप लोग पहले तो प्रोजेक्ट बनाना सीखो, कैसे बनाते हैं, ठीक है? एंड नीचे यहाँ पे है एडमिन पैनल, ईमेल सेंडिंग, प्रोफाइल मैनेजमेंट। ये बहुत सिंपल होता है, देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत सिंपल होता है। लेकिन ईमेल सेंडर करना, जो नोड जेएस के अंदर नोड मेलर होता है, उसका यूज़ करके आप लोग ईमेल सेंड कर सकते हैं। एडमिन पैनल आप लोग रिएक्ट से बना सकते हैं, बहुत सिंपल है। बैकएंड आप लोग नोड जेएस एंड मोंगो का यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल मैनेजमेंट, लाइक प्रोफाइल पे फोटो डाल देना, अपने डिटेल्स को एडिट करना, अपडेट करना, दैट्स ऑल। इसलिए क्रूड ऑपरेशन यहाँ पे बेसिकली काम करेगा, ठीक है? एंड रिज्यूमे में आप लोगों के जो चांसेस होंगे ना इंटरव्यूज के, तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आप लोग को अपनी स्किल्स दिखाने हैं, क्या क्या आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फ्रंट एंड का हो या फिर बैक एंड का हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा। अगर दोनों है तो क्या हो गया, फुल स्टैक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोजेक्ट का जो लिंक होगा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाना है अपने रिज्यूमे के अंदर। आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट
नेटलीफाई के ऊपर, वर्सल के ऊपर, रेंडर के ऊपर आप लोगों को अपलोड करने हैं। बेसिकली जो रेंडर्स होते हैं वो बैकएंड के जो कोड होते हैं वो रेंडर्स पे जाते हैं, एंड फ्रंट एंड के लिए आप लोग नेटलीफाई एंड वर्सल का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट्स को होस्ट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे देखो लाइव डेमो वीडियोज़ लाइक लिंक्स आप लोग को डालने हैं, लाइक कोई भी क्लिक करे तो आपको प्रोजेक्ट को दिखा सको, ठीक है? देख सके। वेयर टू अप्लाई, ये सारे ऑप्शंस आप लोग को आई थिंक पता ही होंगे कि लिंक्डइन पे अप्लाई करेंगे, नौकरी पे, इंडीड पे, इंटर्नशाला, कटसर्ट, एंजलिस्ट, हायरएक्ट, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप लोग 3-4 एप्लीकेशन फॉलो करोगे या 2-3 एप्लीकेशन फॉलो करोगे, तो भी आपको रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाते हैं, अगर आपके पास अच्छे प्रोजेक्ट रहेंगे तो, ठीक है? एंड अप्लाई टू कहाँ पे, या कि स्मॉल स्टार्टअप में करना है, लोकल कंपनीज में करो, एजेंसीज में करो, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो क्लाइंट बेस पे, ठीक है? जैसे कि मैं भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं भी क्लाइंट क्लोज करके उनका प्रोजेक्ट करता हूँ एंड उनसे चार्ज करता हूँ, सिंपल, ठीक है? एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फर्स्ट राउंड आपका इंटरव्यू होता है, सबसे पहले चीज़ तो आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है, अपने आप के बारे में जानना है, आप कितना ज़्यादा बता सकते हो, ठीक है? एंड ये जो क्वेश्चन है बहुत पॉपुलर है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे तो आपके लिए जो-जो प्रोजेक्ट बताया है उसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताना पड़ता है, ठीक है? टेक्निकल में आप लोग जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्वेश्चन पढ़ सकते हो, प्रॉमिस, एसिंक वगैरह पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, ठीक है? अरे ऑब्जेक्ट आप लोग पढ़ो, रिएक्ट में आके आप लोग हुक्स एंड स्टेट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आएँगे। नेक्स्ट है नोड एंड एक्सप्रेसिंग राउटर, यानी कि नोड के अंदर आप लोग कैसे राउटिंग बनाते हैं, कौन से राउट पे कौन सी एपीआई कॉल होती है, कौन से राउट पे, वो हम नोड एंड एक्सप्रेस के अंदर बनाते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट यहाँ पे है क्रूड ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मैंने आपको बता दिया मोंगोडीबी के साथ बहुत ही सिंपल आराम से इसको आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मोंगोडीबी क्वेरीज, आप लोगों को पता है मोंगोडीबी के कोड कैसे लिखते हैं, किसी डेटा को एसक्यूएल में, जैसे एसक्यूएल का यूज करके हम डेटाबेस में डाल देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे क्वेरीज होती हैं, ठीक है? एंड कोडिंग प्रेसिंग प्रैक्टिस अगर आप लोग को करनी है तो लीड कोड पे कर सकते हो, हैकररैंक पे कर सकते हो, कोड स्टूडियो पे भी कर सकते हो। एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग देखो एक्सपीरियंस एंड सैलरी रेंज, अगर आपके पास 0 to 6 है तो 2 to 3.5 की लाख, 2 to 3.5 लाख की जॉब इजीली आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है? एंड 6 to 12 मंथ एक्सपीरियंस हो गया तो आप लोग 3 to 6 LPA कर सकते हो। अगर आपके पास 1 to 2 ईयर्स हो गया तो 6 to 12 लाख का कर सकते हो, ठीक है? तो ये रेंज होता है, आप लोगों को पता चलेगा जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, जब आप लोग पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा कि मेरा रेंज इसमें से कौन-सा है, ठीक है? यस। एंड नीचे है थोड़ा से इम्पोर्टेंट चीज़, इफ यू वांट ग्रो फास्ट, यहाँ पे देखो, कीप पोस्टिंग योर प्रोजेक्ट्स ऑन द लिंक्डइन, मेक अ गिटहब कंट्रीब्यूशन स्ट्रिक, एंड ऐड लाइव होस्टेड प्रोजेक्ट लिंक्स, बिल्ड वन बिग पोर्टफोलियो वेबसाइट, खुद के लिए एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, प्रोजेक्ट्स को लिंक्डइन पे डालो, एंड गिटहब पे कंट्रीब्यूशन करो, लोगों के साथ यहाँ पे कोडिंग वगैरह करने की प्रैक्टिस करते रहो, अपने कोड को, अपने जो प्रोजेक्ट को अपने लाइव दिखाते रहो अपने रिज्यूमे के अंदर, दैट्स ऑल, इतना ही है। और ये पीडीएफ काफी हेल्प करेगा आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, एंड मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए।